हाय गाइड, आप सब लोगों का JS ग्रेट स्टडी विद ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों का कीमती समय बिल्कुल भी खराब नहीं करते हुए हम आज के अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जिसे कि आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो नवपाषाण काल है, जो नवपाषाण काल से संबंधित उपकरण व हथियार हैं वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसकी हमारी बहुत ही शानदार और मजेदार सी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। नया भील, बाबा, तलवार। इस ट्रिक की मदद से हम नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी स्थान हैं जिनसे कि उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं उन्हें बड़ी ही आसानी से याद रखेंगे। तो वो स्थान है, पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है बागोर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है तिलवाड़ा। तो जो ये हमारे नवपाषाण काल से संबंधित ऐसे स्थल हैं जिनसे उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं, जिसकी हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है नया भील, बाबा, तलवार। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे ट्रिक के किस शब्द से किस स्थान का नाम निकलता है। तो जो नया है, नया से हम याद रखेंगे कि ये जो नवपाषाण काल है, और भील से हम याद रखेंगे कि जो नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है जहां से हमें उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं, वो है भीलवाड़ा। और जो दूसरा ट्रिक का हमारा जो कि अगला शब्द है जो बा है, उससे हमारा हो जाएगा बागोर। ट्रिक का जो हमारा अगला शब्द है जो कि बा है, उससे हमारा हो जाएगा बाड़मेर, और तलवार से हो जाएगा हमारा तिलवाड़ा। इस प्रकार इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को याद रख लेंगे। हमारा आज का जो नेक्स्ट सवाल है जो कि 3 नंबर का है वो इस प्रकार है। मदन लाल डींगरा ने किस निम्न में से किस गवर्नर जनरल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे हमारा हो जाएगा मवाली। जो इसकी हमारी जो ट्रिक है वो होगी मवाली, और जो इसका हमारा उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कर्नल वायली। तो जो अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रिक का किस शब्द से कौन सा शब्द निकल कर आएगा। तो जो मैं से हम याद रखेंगे मदन लाल डींगरा, और वाली से याद रखेंगे कि जो कर्नल वायली है उनकी हत्या जो मदन लाल डींगरा है उन्होंने गोली मार कर दी थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 3 नंबर का है। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हाउस ऑफ कॉमन में कब की गई थी। तो इसकी ट्रिक है बस आई 1917। तो जो 20 अगस्त 1917 है उसको भारत में जो उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना हाउस ऑफ कॉमन में की गई थी। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। तो बस से हो जाएगा हमारा 20, आई से हो जाएगा अगस्त, और 1917 से हो जाएगा 1917। गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ट्रिक और जो हमारे प्रश्न है वो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आप लोगों के लिए हमने ऐसे स्तर के प्रश्न तैयार किए हैं जो कि आपके आने वाली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में के जो पेपर है उसमें आने की 100% संभावना है, और ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है जो कि 4 नंबर का है वो इस प्रकार से है कि होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो होम रूल आंदोलन था उसका जो प्रभाव बढ़ता गया, इसके कारण श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में किस क्रांतिकारी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसकी हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है सुबह आई, और जो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वो होगा सुब्रमण्यम अय्यर जी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार काम करेगी। सुबह से हो जाएगा हमारा सुब्रमण्यम, और आई से हो जाएगा हमारा अय्यर। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रश्न है इसमें एक और प्रश्न ऐसा है जो कि हमारी कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है। तो वो है कि जो होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण
किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो होम रूल आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण श्रीमती एनी बेसेंट जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो सुब्रमण्यम अय्यर जी ने त्याग दी थी। हमारा नेक्स्ट नंबर का पर्सन है जो कि 5वें नंबर का है, वो इस प्रकार है, राजा राम मोहन राय की वह फारसी रचना कौन सी है जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया? जिसकी ट्रिक है तूफान आलामाई। इससे हम याद रखेंगे कि जो तूफात उल मोहिनुद्दीन है वो राजा राम मोहन राय की फारसी रचना है जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। अब हम देख लेते हैं जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तूफान से हो जाएगा हमारा तूफात, आला से उल और माई से हमारा हो जाएगा उल मोहिनुद्दीन। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो 6 नंबर का है और वो इस प्रकार से है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी ट्रिक होगी स्वामी को दया आई। इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो अब हम एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं कि जो आर्य समाज नामक संस्था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। और जो इसकी हमारी जो ट्रिक है वो की बहुत ही आसान ट्रिक है स्वामी को दया आई। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। हमारा जो आज का नेक्स्ट पर्सन जो कि 7वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, पूना में सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ? तो जो इसकी हमारी ट्रिक है वो है पूनम 2 अप्रैल 7 लाई। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा हमारा 2 अप्रैल 1870। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी कि पूना में जो सार्वजनिक सभा है उसका गठन कब हुआ था। तो पूनम से हम याद रखेंगे पूना, 2 से हम याद रखेंगे 2 अप्रैल से हम याद रखेंगे अप्रैल और 7 लाई से हम याद रखेंगे 1870। और जो आज का हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? इसकी ट्रिक है हमारी सीमेंट अंबुजा। और जो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वो होगा सीनेट अमेरिका। तो गाइस हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। और गाइस हम इस ट्रिक को इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं कि जो टीवी है उस पर भी एड आता है कि जो सबसे शक्तिशाली सीमेंट है वो अंबुजा सीमेंट है। तो उससे जोड़कर भी हम इसे याद रख सकते हैं, जिसमें हमारे सीमेंट से हो जाएगा हमारा सीनेट, अंबुजा से हो जाएगा हमारा अमेरिका। गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आप सब लोगों के लिए इन प्रश्नों को तैयार करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। गाइस प्लीज आप सब लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर लाएं जो कि आपकी आने वाली कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा सहायक साबित होंगी। हमारा जो 9वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है? तो उसकी ट्रिक है सचिन ने 2 बॉल में 2 छक्के मारे। और जो अनुच्छेद है वो है 266। और हम देख लेते हैं इस प्रश्न की जो हमारी ट्रिक है उसका किस शब्द से क्या अर्थ निकलता है। तो जो हमारा भारत का संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संचित निधि का वर्णन है? जो हमारी ट्रिक का शब्द है सचिन, तो सचिन से याद रखेंगे हम संचित निधि। और 2 बॉल से हम याद रखेंगे 2 और छक्के से जो 2 6 है उन्हें याद रखेंगे और इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 266। सचिन ने 2 बॉल में 2 छक्के मारे, इससे हमारा हो जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो 266 नंबर का अनुच्छेद है उसमें हमारा जो संचित निधि है उसका वर्णन है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है जो कि 10वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, ईवीएम से संपूर्ण लोकसभा के चुनाव पहली बार कब हुए?
और इसकी ट्रिक है हमारी लोचा। और इस सवाल का जो हमारा उत्तर होगा, तो गाइस यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो जो लोकसभा के जो संपूर्ण लोकसभा के ईवीएम से जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 2004 में। और इस ट्रिक को हम इस प्रकार से भी जोड़कर रख सकते हैं कि जो ईवीएम से चुनाव हुए थे उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि इनमें कुछ गड़बड़ी है, इस ईवीएम पर गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे। इस प्रकार हम जोड़कर याद रख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि 11वें नंबर का है वो इस प्रकार है, सूचना के अधिकार का अधिनियम कब प्रारंभ हुआ। तो गाइस जो हमारा 11वां नंबर का सवाल है वो ये है कि जो हमारा जो सूचना का अधिकार है उसका जो अधिनियम था वो कब प्रारंभ हुआ था या कब बना था, ये हमें बताना है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है सुनो बाहर आटा दो पंच। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। और जो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वो होगा 12 अक्टूबर 2005। तो जो हमारा सूचना का अधिकार का अधिनियम है वो कब बना था या कब बना था, तो वो बना था 12 अक्टूबर 2005 को। और अब हम हमारी जो ट्रिक है जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है उसको देख लेते हैं कि किस ट्रिक के कौन से शब्द से हमारा कौन सा शब्द निकलेगा। सुनो से हमारा हो जाएगा सूचना का अधिकार, बाहर से हमारा हो जाएगा 12, आटा से हो जाएगा हमारा अक्टूबर और 2-5 से हो जाएगा 2005। इस प्रकार से इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो सूचना का अधिकार है उसका अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को प्रारंभ हुआ। और जो हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि 12वें नंबर का है जो कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो वो है 22 जून 1897 को फ्लैग कमीशन से संबंधित अधिकारी रेमंड की हत्या किन क्रांतिकारियों के द्वारा की गई। तो जो 22 जून 1897 का दिन था को फ्लैग कमीशन से संबंधित अधिकारी थे रेमंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो ऐसे क्रांतिकारी कौन कौन थे जिन्होंने रेमंड की हत्या कर दी थी, जो कि फ्लैग कमीशन से संबंधित अधिकारी थे। उसकी ट्रिक है हमारी बाल का दाम। तो जो इसका हमारा उत्तर होगा वो होगा बालकृष्ण और दामोदर। ये दो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जो फ्लैग कमीशन से संबंधित जो अधिकारी थे रेमंड, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी थी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। तो बाल से हो जाएगा हमारा बालकृष्ण और दाम से हो जाएगा हमारा दामोदर। हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि 13वें नंबर का है वो इस प्रकार है, गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो गाइस हमको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि जो हमारा गुजरात है उसका चालुक्य वंश है उसका जो संस्थापक है वो कौन थे। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है चालू मूल्य। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा मूलराज फर्स्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। चालू से हम याद रखेंगे कि जो गुजरात का जो चालुक्य वंश है, और मूल्य से हम याद रखेंगे कि जो मूलराज प्रथम थे वो गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, और इसकी हमारी जो ट्रिक है वो है चोर चोर। और जो इसका उत्तर होगा हमारा वो होगा 44वां संविधान संशोधन। तो गाइस हम इसे इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि अगर कोई आपकी संपत्ति को ले लेता है, कोई चोरी करके लेकर भागता, तो आप ऐसे ही कहोगे कि चोर चोर। तो इससे हमारा हो जाएगा चोर चोर से हमारा हो जाएगा 4-4 और 4-4 से हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। जो कि हमारे भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन है, उसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जिसकी हमारी ट्रिक है चोर चोर। जो कि हमारे 15वें नंबर का प्रश्न है वो है निम्न में से किसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। इसकी ट्रिक है आप बंदे और उत्तर होगा हमारा आप बंद। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं
कि जो हमारा भारत का जो संविधान है, जो हमारे भारतीय संविधान है, उसका जो भाग 18 है उसमें किस चीज का उल्लेख है, इस प्रश्न के अंदर हमें यह बताना है। तो इसकी जो हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और ट्रिक है आप बंदे से हो जाएगा। हमारा जो आपात उपबंध है वो हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो भाग 18 है उसके अंदर है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 16वें नंबर का है वो है सुंडा स्टेट स्थित है। उसकी ट्रिक है सूजा। तो जो हमारा जो सुंडा स्टेट है वो स्थित है सुमात्रा तथा जावा द्वीप पर। तो जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार है कि जो सुंडा स्टेट है वो कहाँ स्थित है। तो जो उसकी हमारी ट्रिक थी सूजा। जो सूजा में जो सू है, सू से हमारा हो जाएगा सुंडा, और सू से हमारा हो जाएगा सुमात्रा, और जो जा है, जा से हमारा हो जाएगा जावा द्वीप। तो इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो सुंडा स्टेट है वो सुमात्रा और जावा द्वीप पर स्थित है। हमारा जो 16वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो इसकी ट्रिक है वह है पोता, और इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो पोंगल त्योहार है वो किस राज्य का त्योहार है। तो इससे हमारा उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। उसकी ट्रिक है हमारी पोता, और उसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु। और जो पोता में जो पो है, पो से हो जाएगा हमारा पोंगल, और ता से हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तो हमारा जो 18वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है पामीर का पठार किस देश में स्थित है। उसकी ट्रिक है पाता। तो गाइस स्थानीय भाषा में जो पानी भरने की जो मटकी होती है उसको पाता कहते हैं, और इसका जो हमारा उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा तजाकिस्तान। तो गाइस जो पामीर का पठार है वो कहां पर स्थित है, वो तजाकिस्तान में स्थित है। और जो इसकी हमारी ट्रिक है पाता, और इस ट्रिक को देख लेते हैं हम किस प्रकार से काम करेगी। पा से हमारा हो जाएगा पामीर का पठार, और ता से हमारा हो जाएगा तजाकिस्तान। आज का हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। जिसकी ट्रिक है वेद, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा कि दक्षिण अफ्रीका है, उसमें हमारे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो जो वेद में जो वे है वे से हमारा हो जाएगा वेल्ड, और द से हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। गाइस जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि 20वें नंबर का है वह है कंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है। और उसकी ट्रिक है कब्र। उसका उत्तर होगा ब्राजील। तो जो कंपास घास के मैदान है वो ब्राजील में स्थित है। तो गाइस जो कंपास घास के मैदान है वो ब्राजील में स्थित है। और देख लेते हैं कि अब हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो कैसे हमारा हो जाएगा कंपास, और जो बर है बर से हमारा हो जाएगा ब्राजील। हमारा जो 21वें नंबर का प्रश्न है वो है कोरिया का भौगोलिक उपनाम है। तो इसकी ट्रिक होगी हारे किंग कोहली। तो जो हर्मिट किंगडम है वो जो कोरिया है उसका भौगोलिक उपनाम है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। तो हारे से हमारा हो जाएगा कि हर्मिट, और किंग से हो जाएगा किंगडम, और कोहली से हम याद रखेंगे कि जो कोरिया है उसको, तो जो कोरिया का जो भौगोलिक उपनाम है वो है हर्मिट किंगडम। वेलिंगटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है वो है वेलिंगटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है वेनेसडे, जिससे हम याद रखेंगे कि जो
डेयरी उद्योग है उसके लिए वेलिंगटन है वो प्रसिद्ध है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे ट्रिक का शब्द है वेनेसडे वो किस प्रकार से काम करेगा। वेने से हो जाएगा हमारा वेलिंगटन और डे से हो जाएगा हमारा डेयरी उद्योग। हमारा 23वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। तो गाइस हमको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है कि जो न्यायिक सक्रियता है उससे संबंधित क्या है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो हो जाएगी काजल। तो काजल से हमारा हो जाएगा कावेरी जल विवाद। गाइस अगर आप सब लोगों को इन प्रश्नों की ऐसी ही पीडीएफ चाहिए तो आप सब लोग हमारे फेसबुक अकाउंट मोहम्मद जाफर शरीफ पर आप सब लोगों को आज की इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी और जो हमारी फेसबुक का लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। गाइस हम आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगिता एग्जाम है उसमें आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है और आपके आने वाले पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिस प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो गाइस आप सब लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो 24वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया। जो इसकी ट्रिक है अक्षय का वे इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो अक्षय कीर्ति व्यास जी हैं उन्होंने आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। गाइस हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है जिसकी ट्रिक है अक्षय का वे, इससे हम याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास जी हैं उन्होंने जो आर्य सभ्यता है उसका सर्वप्रथम उत्खनन किया था। हमारा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है वो ये है जो कि 25वें नंबर का है, राजस्थान से संबंधित पुरातात्विक स्थल भीनमाल जालोर का उत्खनन करता कौन है। और उसकी ट्रिक होगी रात का चांद। तो इससे हो जाएगा हमारा रतन चंद्र अग्रवाल। और हमें इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो राजस्थान से संबंधित पुरातात्विक स्थल है भीनमाल जालोर उसका जो उत्खनन करता है वो कौन था। उसकी ट्रिक हो जाएगी रात का चांद और रात के चांद से हम याद रखेंगे रतन चंद्र अग्रवाल जी। तो हमारा 26वें नंबर का प्रश्न है वो है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो इसकी ट्रिक होगी 20 कवि और बीसल देव और कवि बंधु। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ थे उनके द्वारा कौन कौन सी उपाधियां थी जो धारण की गई। तो इसकी हमारी बहुत ही शानदार और गजब सी ट्रिक है 20 कवि। इसके मदद से हम याद रखेंगे कि जो चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी। तो 20 से हमारा हो जाएगा बीसल देव और कवि से हो जाएगा कवि बंधु। तो 20 कवि से हमारी जो विग्रहराज चतुर्थ है चौहान शासक है उनकी उपाधियां है उनके नाम निकल कर आ जाएंगे। हमारा जो 27वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, सरकार के अंग कौन कौन से है। तो जो इसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है व्यवस्था करो न्याय की। तो इसका जो उत्तर है वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों है ये सरकार के अंग हैं। तो गाइज हम इस ट्रिक को इस प्रकार से भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि न्याय स्थापित करने का काम न्यायपालिका का वैसे मतलब सरकार का ही होता है। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो जो ट्रिक का हमारा शब्द है व्यवस्था, तो व्यवस्था से हो जाएगा हमारा व्यवस्था पीका, करो से हमारा हो जाएगा
कार्यपालिका और न्याय हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। इस प्रकार इस बहुत ही आसान से ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा जो 28वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, चंपानेर की संधि किनके बीच हुई थी? तो उसकी ट्रिक थी चंपा का करतब खिलता। तो जो चंपानेर की संधि है वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक व महमूद खिलजी के बीच में। तो अब हम देख लेंगे कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। तो चंपा का करतब खिलता, तो जो चंपा से हम याद रखेंगे कि ये चंपानेर की संधि है, और करतब से हम याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलता से हम याद रखेंगे महमूद खिलजी है। इन दोनों के बीच में जो चंपानेर की जो संधि है वो हुई थी। तो हमारा 29वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो अभिनव भट्टाचार्य है वो किसकी उपाधि है? तो अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है? उसकी हमारी ट्रिक है कुआ। इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा महाराणा कुंभा। और हम देख लेते हैं कि हमारा ये प्रश्न है जो जिसके अंदर हमको बताना है कि अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है। इसकी हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक है, और ट्रिक है कुआं कुआं। इससे हमारा हो जाएगा महाराणा कुंभा। निम्न में से वैदिक कालीन स्थानीय स्वशासन की संस्था कौन कौन सी है? तो इसकी ट्रिक होगी सबकी सहमति, और इसका उत्तर होगा सभा व समिति। तो गाइस जो हमारा 30वें नंबर का प्रश्न था वो इस प्रकार था कि जो वैदिक कालीन स्थानीय स्वशासन की संस्था है वो कौन कौन सी है? तो वह है सभा और समिति, और जो इसकी हमारी जो ट्रिक है वो है सबकी सहमति। तो सबकी सहमति से में जो सबकी है उससे हो जाएगा हमारा सभा, और सहमति से हो जाएगा हमारा समिति। नामक दो संस्था थी जो वैदिक कालीन में स्थानीय स्वशासन की इकाई की संस्था थी। तो गाइस आज का हमारी वीडियो थी, उसमें ये 30 प्रश्न थे जिन्हें कि हमने आपको बता दिया है। गाइस अगर आप सब लोगों को इन 30 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो फेसबुक अकाउंट है जिसका नाम है मोहम्मद जाफर शरीफ, उस पर आपको इनकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी हमारे फेसबुक अकाउंट का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइस आप सब लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू गाइस।